नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज की वीडियो में देश में हो रहे कोरोना ब्लास्ट के बारे में। दोस्तों, हमारा देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए अनलॉक ही एक उपाय है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। एक ओर पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है और वहीं दूसरी ओर बहुत लोग आपको बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के, बिना प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के इसे हल्के में लेते हुए दिखाई देंगे। अब हमारे देश में करीब 90,000 से ज़्यादा केसेस हर रोज़ आ रहे हैं, फिर भी लोगों में जागरूकता खत्म होती जा रही है। चलिए आपको लेकर चलते हैं पानीपत के प्रसिद्ध श्री देवी मंदिर में। यह मंदिर 250 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की अलग ही महानता है। मंदिर का ही एक ग्राउंड है जहाँ पर सैकड़ों लोग सुबह वॉक करने आते हैं। वहाँ पर जब हमने जाकर चेक किया कि सरकार की गाइडलाइंस का किस तरह से पालन हो रहा है, तो वहाँ पर हमें दिखा कि मंदिर के अंदर तो हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, टेम्परेचर चेक सब कुछ दिखा, पर मंदिर के बाहर जहाँ पर ग्राउंड पे सैकड़ों लोग सुबह वॉक करने आते हैं, वहाँ पर सरकार की गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। सरकार की गाइडलाइंस का पूरा फेलियर हमें दिखा वहाँ पर। पानीपत जैसे छोटे से शहर में जहाँ पिछले कुछ दिनों से 200 से ज्यादा केस तकरीबन हर रोज आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता खत्म होती जा रही है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग न्यू नॉर्मल की जगह बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। सर, अगर मंदिर का ही देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन की मशीन्स लगी हुई हैं, जिनसे लोग सैनिटाइज करके ही अपना हाथ बाहर जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी चेक हो रहा है, यहाँ मास्क भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर यही मंदिर के बाहर देखें सर ग्राउंड में, तो वहाँ पे 90% लोग आपको दिखेंगे जो बिना मास्क के होंगे। हाँ, वहाँ उधर घूमते। फिर भी हमने तो क्या इसमें मंदिर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखे कि ऐसे हम उसको अंदर तो पूरा इन्होंने करा हुआ सिस्टम, हम उसको बार बार समझाते भाई मास्क लगाओ। वह उसके लिए कहते हैं क्या है कोरोना, इससे हमें अब कोई वो नहीं है। हम एक दूसरे से बचाव के लिए कहते हैं, यार नहीं मानते उसको। हम उसको मास्क देते हैं, उसको सैनिटाइजर करवाते हैं, अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करवाते हैं उसको। और फिर भी ये कहते हैं कि कोरोना क्या चीज़ है, हम उसको नहीं मानते। हम उसमें जागरूकता नहीं है। हाँ, इसलिए जागरूकता नहीं है, वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम उसको बार बार कहते हैं भाई एक दूसरे आपस में दूसरे को बचाओ और अपना देश को बचाओ। हाँ जी सर, बता पाएंगे कि लोग मास्क क्यों नहीं पहन पा रहे हैं? देखो, ये गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो जैसे गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइंस दी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, 6 फीट की दूरी पे बैठो, मास्क लगाओ। लोग इतने जागरूक नहीं हैं, उनको देखो समझने में टाइम लगेगा। अब लोग हैं सुबह प्लेग्राउंड में आए हुए हैं खेलने के लिए, तो इनको इस बारे में नहीं पता कि क्या है। 200 से 250 के 300 के रोज के आ रहे हैं, तो समस्या तो है ही। तो सर आप देख रहे हैं कि अब आज भी हमारे इंडिया के अंदर 94,000 से ज़्यादा केस आए हैं। पानीपत की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से 200 से ज़्यादा केस हर रोज़ आ रहे हैं। फिर भी अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोग दिखेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मंदिर के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है जो आपके हाथ सैनिटाइज, आपका टेम्परेचर चेक करके, मास्क अलाउ करके तभी अंदर एंट्री हो गई। और अगर यहीं बाहर देखा जाए तो कोई SOP फॉलो नहीं हो रहे। ये तो इनको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्लेग्राउंड में है, तो यहाँ की अगर संस्था जो है मंदिर की या कहीं ग्राउंड की, अगर वो चाहे तो इनको अंदर एंट्री ना दे। सही बात है, क्योंकि अगर देवी मंदिर के अंदर देखें तो वहाँ पे तो इन्होंने सैनिटाइजेशन गन्स वगैरह रखी हुई हैं। देखो जी, अगर प्लेग्राउंड के अंदर वो एंट्री ना करने दें, जैसे कि इन्होंने गाइडलाइन बनाई थी कि मार्केट में अगर कोई परचेजिंग करोगे तो मास्क कंपलसरी है। हाँ जी, हाँ जी। अगर ऐसा स्ट्रिक्ट मतलब कि अगर बनाया जाता है तो लाजमी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं एक ही बात कहूँगा भी ये वायरस इंडोर में फैलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज AC बंद करवाए। इसलिए आज ये क्रिया फंक्शन जो है ना वो बंद करवा रहे हैं, क्योंकि इंडोर में वो हवा वहीं की वहीं घूमती है। हाँ जी। और वो हमारे उसमें पार्टिकल्स लेके जाएगी। आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस करके लोगों में जागरूकता फैला सकती है? स्ट्रिक्टनेस हाँ करनी चाहिए, लेकिन अब लोग थोड़ा ओपन तरीके से रहना चाहते हैं। भाई बहुत हो लिया, क्यों सब परेशान है,
ये मास्क वगैरह लगाने से, लेकिन हम ये कहते हैं भाई लगाना चाहिए जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती। पानीपत में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो आप टेस्ट कराने जाओ सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा केस आते हैं तो गवर्नमेंट कहती है बाजार बंद कर दो। बस इनको तरीका नहीं पता ना, इनको तरीका नहीं पता। यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होते। सबसे पहले लॉकडाउन का फायदा भी यही था कि अगर टेस्टिंग करके उन बंदों को पहचान के उनको दूर किया जाता तो फिर अपने आप इसका फायदा मिलता हमें। उन्होंने किया ही नहीं। उनको लॉकडाउन का मतलब ये था कि कोरोना अपने आप मर जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमें ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा उनका। उन्होंने ट्रीटमेंट किया नहीं, उन्होंने जस्ट सिर्फ मार्केट का ट्रीटमेंट कर दिया, इकोनॉमी का ट्रीटमेंट कर दिया, और वो अबाउट टू डेड है, और पेशेंट भी, इंडिया भी अबाउट टू डेड है। नहीं, अब मास्क तो किसी ने भी नहीं लगाया हुआ, तभी हम नहीं लगाते। बाकी ये है सरकार ने जो रूल और गाइडलाइन दे रखी वो ठीक दे रखी, और सब ने प्रॉपर को फॉलो करना चाहिए। हम भी फॉलो करते में वायरस का असर है ही नहीं। हाँ, ओपन एयर में सोशल डिस्टेंसिंग तो चलो है, फिर भी जरूरी। ओपन एयर में वायरस नहीं फैलता। अगर वायरस बाय एयर ही फैलता ना तो फिर अब तक तो सारा वर्ल्ड हो चुका होता इनका। मतलब कि प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो तो ग्राउंड लेवल पर थोड़ी और सुधार हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता नहीं, यहाँ पे सारे ही बिना मास्क ही घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है जो हो रहा है? नहीं, अगर सैर करने टाइम तो सरकार ने भी कहा है कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी उन्होंने थोड़ा गैप मेंटेन होके होना चाहिए। हाँ ये तो है, गैप तो मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ध्यान नहीं रखा क्योंकि ये छोटा शहर है, यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा। पुलिस वाला हो गया या कोई थोड़ा डंडा दे तो चल पड़ते हैं, नहीं तो लगाना नहीं। अगर यही हाल रहा तो अभी तो कोरोना का तांडव आना बाकी है। आज हर 2 गली छोड़कर आपको एक कोरोना संक्रमित घर देखने को मिल सकता है। फिर भी पता नहीं लोगों में जागरूकता क्यों नहीं है, लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर इससे बचना है और अपने समाज को फिर से वापस नॉर्मल जैसी स्थिति में लाना है। आज अगर हमारे देश में 44 लाख केस हैं तो उनमें से 34 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। अगर हम इस बीमारी को और फैलने से रोक लें तो इस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। हमें इसमें आपका योगदान चाहिए। हमें हम सबको मिलकर अपने संघर्ष करने होंगे। हम सबको मिलकर सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करना होगा। जब तक आप और हम सब जागरूक नहीं होंगे तब तक इस बीमारी से हम बच नहीं पाएंगे। हम सबको मिलकर जागरूक होकर इस बीमारी से बचना है और अपने देश को फिर से कोरोना मुक्त करना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और प्रशासन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।